यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज वाला जो केक है ना, ये कप थीम पे हम बनाने वाला है। जो मैंने ऑलरेडी पहले बनाया, लेकिन लुक जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। यानी कि सारी चीज़ें वैसी ही हैं, लेकिन थोड़ा जो डेकोरेशन पार्ट है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये जो केक है इसे मैं रात को बना रही थी, और बाकी की डेकोरेशन मैं सुबह 5 बजे उठ के कर रही थी। इसलिए क्योंकि मुझे जाना था आउट ऑफ स्टेशन, जिसमें मुझे सारा दिन लगने वाला था। यानी कि सुबह मुझे 7 बजे निकलना था, और रात को आते हुए 9:30 11 कुछ भी टाइम हो सकता है कि मैं कितना लेट वहाँ से निकलूँगी तो मैं घर पहुँचूँगी। और इस दिन यानी कि आज वाले दिन पे मेरे ऑलरेडी 4 ऑर्डर्स थे जो मुझे देने थे सुबह। और जितने भी ऑर्डर्स थे, एक 12 बजे जाने वाला था केक, और सारे ही सेल्फ़ पिकअप केक थे। कोई भी होम डिलीवरी चार्जेस मैंने नहीं लिए, क्योंकि कोई भी होम डिलीवरी केक्स नहीं थे, सारे पिकअप केक्स थे। तो मुझे सारे के सारे जो क्लाइंट्स थे वो आने वाले थे केक लेने के लिए, और सिस्टर मेरी घर पे थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि सारे केक्स मैं रेडी कर देती हूँ। सारे बॉक्सेस मैंने बना लिए थे, सारी चीज़ें। और मैंने अपनी सिस्टर को समझा दिया था कि कौन से क्लाइंट का कौन सा केक है, जब मैं तुम्हें कॉल करूँगी तो वो क्लाइंट को तुम इस वाले बॉक्स में जो है ये केक अच्छे से पैक करके दे देना। तो कौन से बॉक्सेस किसके साथ है, सारी चीज़ें मैंने उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। इनफैक्ट मैंने जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनका जो भी नाम हम कस्टमाइज़ करते हैं बोर्ड पे, वो भी सारा कुछ लिख के, सारा कुछ ही मैंने फ्रिज में सेट करने के लिए रख दिया था सुबह 5 बजे उठ के। और उसके बाद जो है सारी चीज़ें बाद में वो पैक करके दे देगी। यहाँ तक कि मैंने कैंडल, नाइफ, सारी चीज़ें बॉक्स के साथ ही लगाई थी, ताकि उसे कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो, और अच्छे से सारी चीज़ें वो पैक करके दे दे क्लाइंट को। तो यहाँ पे जो है कीवी फ्लेवर आज हम कवर करेंगे। और इसे मैंने सेम 6 इंच का जो मैंने नया केक टिन यूज़ किया है, अभी लिया है, उसी में को मैंने यूज़ किया है यहाँ पे टॉल हाइट के लिए, ताकि मुझे 2 बैचेस में जो केक है वो स्पॉन्ज बेक ना करना पड़े। हमारा जो केक है 1 kg का, ये एकदम अच्छे से एक ही केक में हो जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक टिन ही यूज़ किया, और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। केक अच्छे से बेक होता है, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हो जाती है। तो मुझे अब अभी आजकल जो है 2 स्लॉट्स में नहीं करना पड़ रहा है बेकिंग, लेकिन मैं उसमें भी करूँगी और इसमें भी करूँगी, जिसमें मेरी चॉइस होगी। तो बाकी जैसे हमने कटिंग की है, कटिंग करने के बाद जैसे हम लेयरिंग करते हैं, और जो क्रश हम यूज़ करते हैं, जो भी फ्लेवर्स हम लगाते हैं केक की लेयरिंग पे, सारे फ्लेवर्स को सेम तरीके से हम लगाते जाएंगे। साइड वाली जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे हटाते जाएंगे इस तरीके से पैलेट नाइफ़ के साथ। और अच्छे से जो प्रोसेस है लेयर बाय लेयर, जिस तरीके से लेयरिंग करते हैं वैसे ही हम करते जाएंगे। केक हमेशा मेरा स्ट्रेट रहता है। अगर आप लेयरिंग देख रहे हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ, और हमेशा केक की जो बॉटम है उस पर मैं बोर्ड पे हमेशा क्रीम लगाती हूँ। और हमेशा मिडल वाली जो लेयर होती है ना केक की, वो अच्छी लेयरिंग होती है, मोटी लेयरिंग होती है उसकी। और हमारे केक का जो पूरा सपोर्ट होता है एकदम बॉटम लेयर पे होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा डे 1 से, जब से आप सबके साथ कनेक्टेड हूँ, आप सबको मैंने ये चीज़ पहले अपनी पुरानी वीडियोस में भी एक्सप्लेन की है, और मैं हमेशा दिखाती भी हूँ कि हमेशा जो भी हम लेयर्स लगाते हैं, मिडल वाली लेयर को मैं हमेशा बॉटम लेयर पे रखती हूँ। उसके बाद 1 बाय 1 जितनी लेयरिंग है उसे मैं अरेंज करती हूँ, और सबसे टॉप वाली जो लेयर होती है उसे भी मैं बॉटम में लगाती हूँ, या फिर मिडल में लगाती हूँ। अगर 3 स्लाइसेस रहती है तो मैं मिडल में लगाती हूँ, और अगर हमारा केक थोड़ा टॉल हाइट का रहता है, यानी कि 4 स्लाइसेस में भी रहे, 5 स्लाइसेस में, तो भी मैं उसे मिडल में लगाती हूँ, कभी भी टॉप में नहीं लगाती हूँ। टॉप में मैं हमेशा केक की जो बॉटम लेयर है उसे लगाती हूँ, और केक की बॉटम लेयर को मैं हमेशा मिडल वाली जो लेयर है उसे लगाती हूँ। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और जिनको नहीं भी हुई है, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस को आप सब देख रहे हो, तो मेरी पहले की जो भी वीडियोस है पुरानी, अब वो देखो, उसमें मैंने सारी चीज़ें आप सबको एक्सप्लेन की है। मे बी पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा डिफरेंस आए, क्योंकि तब मेरा सारा स्टार्टअप था और कैमरा एंगल से रिलेटेड मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। बट आई होप कि आपको वो सारी वीडियोस देख के जो भी इन्फॉर्मेटिव मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स उसमें शेयर किए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलेगी। और केक के डिज़ाइंस भी मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे बनाए हैं, तो आपको वो सारे देख के भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे 1 बाय 1 पूरी लेयरिंग जो है ये हमने अच्छे से कर ली है। अगर आप देख रहे हो लेयरिंग काफ़ी अच्छे से हुई है। और हमेशा लेयरिंग करने के बाद जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम होती है उसे मैं इस तरीके से पैलेट नाइफ़ के साथ रिमूव कर लेती हूँ। हमारी लेयरिंग एकदम अच्छे से परफेक्ट है। केक बोर्ड को भी अच्छे से हमने साफ़ किया है, जितने भी ब्रेड क्रम्स गिरे थे सारी चीज़ें, ताकि क्रीम लगाते वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ब्रेड क्रम्स है ना, वो क्रीम के साथ लग जाते हैं और अच्छे नहीं लगते, वो ख़राब लगते, फिर बाद में उन्हें अच्छे से रिमूव करते रहो तो उसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लग जाती है।
इसलिए केक बोर्ड को अच्छे से आप साफ़ कर लीजिए। उसके बाद जो आइसिंग वाला पार्ट है वो आप स्टार्ट कीजिए। क्रीम मैं ट्रॉपिकल यूज़ करती हूँ, मुझे ये बेस्ट लगती है और मैं बहुत लंबे टाइम से यही यूज़ कर रही हूँ। आप और भी बहुत सारी क्रीम्स है, क्रीम बेल है, डिलाइट है, रिचेज़ है, आप ये सारी क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। ट्रॉपिकल भी है, ट्रोपोलाइट भी है, मैं ट्रॉपिकल यूज़ करती हूँ। क्रीम को किस तरीके से विप्ड करना है ये भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अच्छे से यहाँ पे हमने लगा दी है क्रीम और अब जो है स्क्रैपर के साथ जितनी क्रीम है एकदम उसे अच्छे से हम करेंगे रिमूव, यानी कि जो भी अनइवन पार्ट है उसे एकदम अच्छे से हम स्मूथ करेंगे। एक्स्ट्रा क्रीम को हम हटा देंगे स्क्रैपर के साथ, एक अच्छी से फिनिशिंग लुक देंगे। पूरा वाइट कैनवस हमें रखना है यहाँ पे। सिंपल डेकोरेशन है लेकिन इसके ऊपर जो कैप्शन लिखा है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे ना ये हाफ ऑफ द केक जो है ये मैं बना के जा रही हूँ। इस केक के फ्रंट पे हमें लिखना था आई लव चाय, ठीक है, लेकिन आई लव चाय के ऊपर पे बॉटम सरफेस जो है, सॉरी जो टॉप सरफेस है ना, उस पर एक बहुत अच्छा सा कैप्शन है जो मैं आपको दिखाऊंगी। वो सारी चीज़ें मैं करके गई थी, लेकिन केक के फ्रंट पे जो आई लव चाय लिखा होगा ना वो मैं नहीं करके गई थी। उसका कटआउट मैं सुबह बना के गई थी और मैंने अपनी सिस्टर को बोल दिया था कि जब तुम केक दोगी तो बस ये आई लव चाय जो मैंने कटआउट किया है फॉन्डेंट कटर के साथ, फॉन्डेंट जो अल्फ़ाबेट वाले कटर्स होते हैं ना वो, उनके साथ जो मैंने किया है वो तुम बस अच्छे से लगा के क्लाइंट को दे देना, पैक करके जो बॉक्स में बना के गई थी। तो उस वाले केक की जो पिक्चर, यानी कि सेम केक की जो लास्ट फाइनल लुक वाली पिक्चर है ना, जो मेरी सिस्टर ने मुझे अपने फ़ोन से क्लिक करके शेयर की, वो मैं आपको लास्ट में वीडियो के एंड में जो है दिखा दूँगी कि पूरा ओवरऑल लुक किस तरीके से आया था केक का। क्योंकि जो आई लव चाय वाला पार्ट है वो मैं लिख के नहीं गई थी, बाकी सारे केक की डेकोरेशन मैं करके गई थी। तो ऊपर में हमने थोड़ा सा ब्राउन कलर की क्रीम बना ली थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी, कम क्वांटिटी में बनाई थी। और इस तरीके से हमने अच्छे से स्प्रेड किया और उसके बाद जो है ना अच्छे से स्विल्स के डिज़ाइन बना ले। एक बार फिर से मैं और अच्छे से स्विल्स के डिज़ाइन और अच्छी फिनिशिंग के साथ बना लूँगी इस तरीके से। बहुत अच्छे से हमने एकदम बना लिया, फिनिशिंग लुक सारी चीज़ें अच्छे से आई हैं। एक बार और अच्छी सी लुक देंगे हम। और थोड़ा सा मैंने ना डायरेक्ट ही यहाँ पे फूड कलर ब्राउन वाला मिडल पे अगर आप देख रहे हो वो मैंने यूज़ कर लिया था। एक बार और अच्छे से स्विल्स के डिज़ाइन बना लेंगे क्योंकि साइड से हमने स्क्रैपर से थोड़ी सी और क्रीम को सेट किया था और ये जो है एकदम परफेक्ट हो गया था। तो सिंपल है एकदम, अगर आपने देखा होगा। इसकी ओवरऑल लुक दिखाती हूँ फटाफट आपको। सुबह 5 बजे उठी थी और 5 बजे उठ के मैंने ये सारी डेकोरेशन की थी। अगर आप देख रहे हो बहुत प्यारा सा ऊपर में कैप्शन है। फॉन्डेंट केक हमने हैंडल बनाया था जो लगा दिया और फ्रंट पार्ट को खाली रहने दिया कि यहाँ पे आई लव वाला पार्ट जो है वो मेरी बहन लिख देगी और उसकी फ़ोटो मैं लास्ट में शेयर करूँगी। सेल्फ पिकअप केक है हमारा और इस केक का जो टोटल प्राइस है ये मैंने 700 लिया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।